अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $97,596 पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट बीटीसी की मूवमेंट क्या होगी, बीटीसी किस साइड पे जाने वाला है, बीटीसी बेरिश हो रहा है और बीटीसी इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुका है। ये वाला पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ टारगेट शेयर किए थे, मैंने 16 तारीख को लास्ट वीडियो बनाई थी और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं अपने यूनिवर्सिटी के काम से इस्लामाबाद चला गया था और रात को मैं 1 बजे वापस आया हूँ। अपने ग्रुप में मैंने अपडेट शेयर कर दी थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी आप लोगों के साथ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अभी आज की डेली की क्लोजिंग रहती है, वीकली क्लोजिंग रहती है, ये कहाँ पे होती है? इस एरिया को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। 1,04,600 के ऊपर अगर जाके मार्केट क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, अगर क्लोजिंग यहाँ पे देती है 1,06,900 टारगेट होगा। आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ, काइंडली अपने पास लिख लीजिएगा टारगेट्स। 1,06,900 हमारा पहला टारगेट होगा। 1,07,800 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। 1,08,500 तीसरा टारगेट होगा। मैंने आप लोगों को 4 टारगेट्स दिए थे 1,10,000 तक। 3 टारगेट्स, तीसरा मैंने टारगेट आप लोगों को दिया हुआ था 1,08,500 का। बीटीसी कहाँ पे गया एग्जैक्टली? ये वाली जो लास्ट कैंडल है, जिस पे कैंडल पे भी इस टाइम पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर आप देखते रहे ये हाई लो, ये ओपन है कि ओपन कहाँ पे हुई प्राइस, हाई कहाँ पे गई है, लो कहाँ पे गई है और क्लोज कहाँ पे हुई है। इस पे आपने हाई देखना है। ये आपके पास यहाँ पर कैंडल है, इसका हाई गया है 1,08,367, $1,08,367 पे। यानी मेरे टारगेट से, जो मेरा टारगेट दिया हुआ था, उससे सिर्फ और सिर्फ $123 कम, 133 सॉरी, $133, $133 नीचे हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बीटीसी क्योंकि $1,00,000 का एसेट है और 100-150 एक ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ एक वीक का काम होता है। सो 1,08,367 पे गया है। 1,08,500 का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ था, जिसने भी इस ब्रेकआउट के बाद मैंने आप लोगों को बोला था क्लोजिंग होनी चाहिए 1,04,000 के ऊपर। ठीक है, 1,04,600 के करीब, 600 के ऊपर। और हाई लगा है 1,05,133 का, क्लोज हुई 1,04,432 पे लास्ट डे की। उसके बाद मार्केट ने 2 दिन में आपको पंप दिया है 1,04,000 से 1,08,000 तक का। अभी बीटीसी ने क्या ये फेक आउट दिया है? क्या अपसाइड पे फेक आउट था या क्या ये डाउन साइड पे फेक आउट है? इस चीज को हमने यहां पर देखना है कि ये जो अपसाइड पे हमें चीज दिखाई दे रही है, क्या इसे हम फेक आउट कंसीडर करेंगे या जो ये मार्केट नीचे आई है इसे हम फेक आउट कंसीडर करेंगे कि मार्केट वापस पंप कर जाएगी? क्या मार्केट नीचे यहां तक आएगी 84,000 तक? क्या मार्केट वापस आएगी 72,000 तक? लिक्विडेशंस के लिए, सीएमई गैप के लिए, इसका टोटली हम ब्रेक डाउन करेंगे। आप लोगों को हर एक चीज मैं क्लियर करूंगा। न्यूज, मार्केट गिरी क्यों है, स्टॉक्स में से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स वॉश आउट हुए हैं। स्टॉक्स में से, अमेरिकन स्टॉक्स में से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स वॉश हुए हैं। क्रिप्टो में से भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी हैं। इन चीजों को हमने देखना है। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट ये हो सकती है, लो ये वीडियो आप लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाए। न्यूज से शुरू करते हैं। ओवर $1 बिलियन लिक्विडेटेड एज क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूज टू डिप फॉलोइंग फेड्स हॉकिश सिग्नल। फेड चेयरमैन का एक हॉकिश सिग्नल था और उसके साथ यहां पर आप लोगों को $1 बिलियन के लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट में दिखाई दी गई हैं। क्या उनका सिग्नल था? क्या उन्होंने बात की थी? रेट कट तो हुआ है, अल्टीमेटली पॉजिटिव न्यूज थी, बुलिश न्यूज थी और एक्सट्रीमली बुलिश न्यूज थी कि 0.25 बीपीएस रेट कट हो रहा है और मार्केट पंप नहीं कर रही बल्कि मार्केट डंप कर रही। उसके पीछे रीजन ये है कि जो चेयरमैन है उसने ये बात की कि बीटीसी को, हमारे रिजर्व्स के साथ बीटीसी का कोई ताल्लुक नहीं है। हम बिटकॉइन को या यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को अपने रिजर्व्स में नहीं रखेगी। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे की कहानी आप लोगों के साथ मैं टोटली शेयर करूंगा जहां तक मुझे समझ आई और जो मेरी रिसर्च है। पहले हम अगली न्यूज देख लेते हैं। एल सेल्वेडोर बाइज 11 बीटीसी ओनली अ डे आफ्टर रीचिंग अ डील विद आईएमएफ। एल सेल्वेडोर ने आईएमएफ के साथ डील की है। $1.4 बिलियन आईएमएफ लोन लिया है और जनाब 11 बिटकॉइन खरीद लिए। El Salvador bought $1 million worth of Bitcoin a day after striking a $1.4 billion deal with the International Monetary Fund that stipulated limits on dealing with the cryptocurrency. लोन उठा के
उन्होंने बिटकॉइंस खरीद लिए। अब देखें एल सल्वाडोर सोर्सेज $3.5 फंडिंग डील। बिटकॉइन रिमेन्स लीगल टेंडर। 2021 सितंबर में एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। बिटकॉइन रिमेन्स लीगल टेंडर। El Salvador will continue buying Bitcoin at possibly an accelerated pace for its strategic Bitcoin reserve. Bitcoin reserve के लिए उन्होंने बोला कि जितना पॉसिबल होगा हम Bitcoin को बाइंग करना कंटिन्यू रखेंगे। Bitcoin capital markets will continue to be built. For example, the recent tokenized issuance of US Treasuries in liquid, and so much more is to be announced soon regarding capital markets on Bitcoin. The Bitcoin office will continue building Bitcoin policy and roadmaps, attracting investors and building education programs, including the new grades 2 and 3, Little Hodler Bitcoin and Money workbooks for January 2025. Bitcoin office क्या करेगा? कंटिन्यू बिटकॉइन पॉलिसीज बनाएगा, रोड मैप्स बनाएगा, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स बिल्ड करेगा और नए नए होल्डर मार्केट में आएंगे। Kobo Plus continues educating elite Bitcoin and Lightning devs talent in El Salvador. Another group of more than 20 students will graduate at the end of January 2025. MI Primer, Bitcoin, and Node Nation continue being taught in high schools across El Salvador. ESIAP continues with its Bitcoin certification program of 80,000 civil servants. Bitcoin certification program दिया जाएगा 80,000 civil servants को। Chivo wallet will be sold or wound down, but the many private sector Bitcoin wallets will continue serving El Salvador, and this is just the beginning. ये दिसंबर 20, 2024 को इनकी ट्वीट है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है क्रिप्टो चैटर अबाउट बाइंग द डिप हिट्स 8-month high sentiment. The ratio of mentions on social media of buying the dip ramped up as Bitcoin dropped below the 6-figure price level according to sentiment. बाइंग द डिप, बाइंग द डिप, बाइंग द डिप, सोशल मीडिया पे ये चीज हाईलाइट हो चुकी है। हाईएस्ट सोशल डोमिनेंस अबाउट बाइंग क्रिप्टोज डिप सिंस अप्रैल 12 2024। अप्रैल 12 2024 के बाद ये हाईएस्ट सोशल मीडिया डोमिनेंस है। सोशल मीडिया पे लोगों को कहा जा रहा है प्लीज बाय द डिप, प्लीज बाय द डिप। जब 1 लाख से नीचे आया तो बोला जा रहा है कि बाय द डिप। सर्च इंटरेस्ट फॉर क्रिप्टो रिमेन्स हाई। क्रिप्टो करेंसी को सर्च करने का जो लोगों का इंटरेस्ट है वो हाई रहा हमेशा गूगल के ऊपर। Crypto liquidations hit 1 billion as traders were unprepared for bad news. Crypto analysts said we are yet to see the Santa rally the market has been hoping for after 1 billion was liquidated in the crypto markets in just 24 hours. सिर्फ 24 hours के अंदर $1 billion liquidate हुए हैं। One analyst suggested the market downturn may be short-lived. सिर्फ और सिर्फ छोटे दिन के लिए ये चीज होगी। We have had such a bullish narrative over the last month that the market was completely unprepared for bad news. Now we are seeing indiscriminate selling. Short-term angst, says analyst. It's not the start of the Christmas run in Ved hoped for, but it looks like short-term angst, Hundal said. उसने कहा कि ये कोई क्रिसमस रन नहीं है बल्कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है। 1.02 बिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं मार्केट में, जिसमें से $856 मिलियन की लॉन्ग पोजीशंस थी कॉइन ग्लास डाटा के अकॉर्डिंग। 856.7 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस में थे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है A Bitcoin Reserve Act may end crypto's 4-year boom bust cycle. The Bitcoin Reserve Act could break the halving cycle. Is this 4-year cycle going to play out differently? Will we enter the mythical super cycle? क्या ये जो Bitcoin Reserve रखा जा रहा है, every Bitcoin cycle has a narrative trying to push the idea that this one is different. हर Bitcoin का जो साइकिल है उसमें एक ऐसा नैरेटिव आता है जो इस आइडिया को पुश करने की कोशिश करता है कि ये जो साइकिल होगा ये पिछले से डिफरेंट होने वाला है। The conditions have never been so ideal. Crypto has never had a pro-crypto US president who controls the Senate and the Congress. I can confirm that Trump is exploring an executive order creating a strategic Bitcoin reserve. The Treasury, through the Exchange Stabilization Fund, has the authority to stabilize the dollar by buying currencies. Trump will use this fund to buy Bitcoin. ट्रंप बिटकॉइंस को बाय करने के लिए फंड्स को यूज करेगा और अल्टीमेटली इसको रखा जाएगा। अब यहां पर बात फिर आ जाती है
बात ये आ जाती है कि आपका जो गैरी गैंसलर है, उसने ये क्यों कहा? ये जो न्यूज़ थी आपके पास, ये जो स्पीच थी आपके फेडरल फंड्स पे, उसने ये बात क्यों की परसों, जिस वजह से मार्केट गिरी है कि हमारा बिटकॉइन रिजर्व के साथ कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो 19 तारीख को रात को 12 बजे न्यूज़ आई है, उसमें उसने कहा कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी बेस पे मार्केट गिर गई। उसी एक बेस पे मार्केट गिर गई। उसके पीछे रीज़न, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह की मैनिपुलेशन है। इसकी वजह क्या है? ये आप लिखें, गैरी गेंसलर रिटायरमेंट। वो कब छोड़ रहा है ऑफिस? अपना ऑफिस कब छोड़ रहा है? और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट कब आ रही है? इस चीज को आप लोगों ने लाजमी सर्च करना है पहले तौर पे। और बिटकॉइन को एज ए रिजर्व रखा जाएगा। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिटकॉइन को एज रिजर्व रखेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज, अल्लाह ताला बस सलामत रखे कि ये इश्यूज हमारे सॉल्व हो जाए जल्दी। वैसे तो नजर नहीं आ रहे हालात। यहां पर ये रिफ्रेश हो चुके हैं। अच्छा, हमारे पास 19 तारीख को फेडरल फंड्स रेट कट हुआ है। रेट कट में क्या चीज आई है? 4.50 एक्चुअल आया है। 4.75 लास्ट था। जो प्रीवियस डाटा था वो था 4.75। अभी एक्चुअल आया 4.50। अब जब 4.50 आ चुका है तो ऑफ कोर्स जो अंकल गैरी गेंसलर हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन हैं, वो यहां से 2025 जनवरी 20 को वो कमीशन से निकल जाएंगे। गैरी गेंसलर विल स्टेप डाउन फ्रॉम द कमीशन इफेक्टिव एट 12 PM ऑन जनवरी 20, 2025। अब आगे पावल की बात, जिस बात पे मार्केट गिरी है, वो बंदा अभी स्टिल यहां पर मौजूद है। उसने अपने 2 साल मजीद पूरे करने। लेकिन क्योंकि 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, जो कि ओथ लेगा और उसके बाद वो गवर्नमेंट संभालेगा, मार्केट में उसने बोला कि हमने बिटकॉइन को एज ए रिजर्व रखना है। तो भाई बिटकॉइन को रिजर्व के लिए जब रखना है, एक बार मार्केट में मैनिपुलेशन भी करनी है, लोगों को रुलाना भी है, लोगों का पैसा भी मार्केट्स ने खाना है और बीटीसी को नीचे भी लेके आना है। लेकिन अब ये बात नहीं है कि वापस बीटीसी 50,000 पे जा रहा है या ऑल्ट्स नहीं लगेंगे, ऑल्ट सेशन नहीं आएगा। ऑल्ट सेशन भी आएगा, मार्केट ने भी अप जाना है, हर चीज होनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों का पैसा खाने के लिए। और टोटली मैनिपुलेशन है। सिर्फ बिटकॉइन नहीं गिरा, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन नहीं गिरा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बिटकॉइन गिरा है। आप लोग यहां पर सर्च करें अमेरिकन स्टॉक्स, अमेरिकन स्टॉक्स हीट मैप। ये आपके पास स्टॉक हीट मैप आ चुका है। कल के दिन के अंदर अगर आप स्टॉक हीट मैप देखते हैं तो ये सारे का सारा आपका जो स्टॉक हीट मैप है ये रेड था। स्टॉक्स का हीट मैप रेड था। अगर आप कल के दिन में देखते हैं, इसे मैं वीकली पे लेके जाता हूँ। ये वीकली पे आते हैं तो आप लोगों को ये कल के दिन का एक जो धचका लगा है ना, कल और परसों का, उसके बाद के ये सारे हालात हैं स्टॉक्स के। स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं, क्रिप्टो भी गिरी हुई है, हर एक चीज सारी की सारी मार्केट नीचे आ गई। अब हम आते हैं क्रिप्टो बबल्स पे। यहां पर आके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे सारे के सारे कॉइन्स रेड पड़े हुए हैं, सिवाय एक फार्ट कॉइन, एक मूव कॉइन। दोनों मीम कॉइन्स हैं। और ये तो खैर क्रिसमस का आ रहा है मेरा ख्याल है, इस वजह नहीं, ये सारे के ऊपर ही लगा हुआ है। अच्छा, ये मूव कॉइन और फार्ट कॉइन, ये दोनों मीम कॉइन्स हैं और यही एक हाइप है। ये 3 कॉइन्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली पे भी रेड है, अर्ली टाइम फ्रेम पे भी सारी की सारी मार्केट रेड पड़ी हुई है। परेशानी की कोई किसी किस्म की बात नहीं है। बिटकॉइन रिजर्व्स में आते हैं। बिटकॉइन के आप यहाँ पर आके देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या रिटर्न्स रहे हैं। तो दिसंबर 0.84% पे माइनस आ चुका है। 2020 में जब हाविंग ईयर था, उस टाइम पे क्या हुआ था? 2020 हाविंग ईयर में 42% नवंबर पॉजिटिव था, 46% दिसंबर पॉजिटिव था। ब्लैक रॉक को आगे देखते हैं तो इनफ्लो पिछले टाइम में देखते हैं, कोई इनफ्लो आया या नहीं आया। 13 घंटे पहले बीटीसी, 13 घंटे पहले 1.80 मिलियन बीटीसी बाय किया गया, 7.51 मिलियन के इथेरियम बाय किए गए। फिर पीछे 230 बिटकॉइन, 300 बिटकॉइन, 300, 360, 300, ये सारे बिटकॉइंस बाय किए गए। ये 2 दिन पहले सारे के सारे बिटकॉइंस बाय किए गए। पोर्टफोलियो आर्चिव में आके देखें आप, 58.93 बिलियन डॉलर्स की होल्डिंग हो चुकी है इस टाइम पे ब्लैक रॉक के पास। यहां पर आके क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं, 83% पे एक्सट्रीम ग्रीड था, आज 74 पे आ गया। ग्रीड 74 पे आ गई, मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल तक जा सकती है, न्यूट्रल से वापस उठ जाएगी। हीट मैप देखते हैं क्रिप्टो, तो मैंने आप लोगों को बोला था 24 आवर्स में भी ये देखे सारे के सारे वीकर जोन में आ गए और कुछ तो ओवरसोल्ड में आ चुके। अब ये जो 24 आवर्स पे हमें दिखाई दे रहे थे कि बड़े टॉप पे खड़े हुए,
भाई इन्होंने नीचे भी आना था, आरएसआई ने भी नीचे आना था। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी ऊपर है, लेकिन दौड़ नीचे को लगी हुई है सारे के सारे कॉइन्स की। उसके बाद लिक्विडेशन हीट मैप पे आके देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 1.62 मिलियन शॉर्ट, 717 मिलियन लॉन्ग्स ये लिक्विडेट हो चुके हैं। टोटली यहां से ये लिक्विडेट हो चुके हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, लोगों का पैसा। अब लिक्विडेशन हीट मैप को आके देखें, मैं इसे लेके चलता हूं 2 वीक्स में। जो लिक्विडिटी डाउन साइड में पड़ी थी वो भी मार्केट ने उठा लिया, जो लिक्विडिटी अप साइड में पड़ी थी वो भी मार्केट ने उठा लिया। ये अप साइड की लिक्विडेशन थी, ये वाली मार्केट ने लिक्विडेशन उठा ली जब 1,08,000 को टच करके आई है। और ये डाउन साइड पे लिक्विडेशन थी 1 बिलियन की, 94,000 95,000 तक, यहां तक मार्केट ने ये वाली भी लिक्विडेशन उठा ली है। और ये आपके पास मार्केट में बन रही है सपोर्ट। अभी नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है, पहले तो हम बीटीसी की डोमिनेंस देखेंगे, फिर ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, और बाकी सारी की सारी चीजें बाद में। फिर बीटीसी की हम थोड़ा सा देखते हैं कि बीटीसी के एनालिसिस क्या कहते हैं। यहां पर हम बीटीसी डोमिनेंस को सर्च करते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस किधर जा रही है। ये आपके पास बीटीसी डोमिनेंस आ चुकी। बीटीसी डोमिनेंस अगेन एसएमए 50 के ऊपर आ गई है। एसएमए 200 से ऊपर आई थी, एसएमए 50 के ऊपर आ चुकी है, लेकिन पॉसिबली ये जल्द ही यहां से नीचे भी गिर जाएगी। ये आपका राइजिंग वेज है, जिस राइजिंग वेज के अंदर दोबारा जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माइट भी ये एक दोबारा अंदर जाने वाला जो है, राइजिंग वेज के अंदर दोबारा जाने वाला, ये ट्रैप हो सकता है मार्केट का। यहां से ये डोमिनेंस का दोबारा इस राइजिंग वेज के अंदर जाना, ये एक ट्रैप हो सकता है कि मार्केट दोबारा वापस ऊपर जा रही है, क्योंकि डाउन साइड पे मार्केट यहां से आके ये एक फेक आउट होगा कि ऐसे में 200 के भी ऊपर चलेगी, 50 के भी ऊपर चलेगी, और यहां पर रख के लोगों को पता चलेगा डोमिनेंस बढ़ रही, बीटीसी ने ऊपर जाना है, दोबारा से मार्केट में बीटीसी की डोमिनेंस को गिरा दिया जाएगा पॉसिबली। अब हम यहां पर देख लेते हैं टोटल टू, कि टोटल टू किधर खड़ा है। ये टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप को हम देख लेते हैं, जिसमें ये आपके पास सारे के सारे कॉइन्स हैं। 3.3 ट्रिलियन पे टोटल मार्केट कैप खड़ा हुआ है इस टाइम पे, 3.3 ट्रिलियन पे। और ऑल टाइम हाई को जो लास्ट ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक कर चुका है। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ, यहाँ पर ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रे आ चुकी, इसको ब्रेकआउट कर चुका है। ये आपके पास ऑल टाइम हाई था, टोटल मार्केट कैप इसको ब्रेकआउट कर चुका है, और ब्रेकआउट करके वापस होप्स हो रीटेस्ट करने के लिए आएगा 3.11 ट्रिलियन डॉलर्स को, 3.11 ट्रिलियन डॉलर्स को पॉसिबली। वैसे तो इन विक्स के नीचे लिक्विडिटी उठा ली है, ये जो आपको विक्स दिखाई दे रही है इसके नीचे से लिक्विडिटी उठा ली है मार्केट ने, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस जगह पे, इसके नीचे आके मार्केट ने लिक्विडिटी उठा लिया, लेकिन अगर मजीद नीचे आता है तो हमें एसएमए 50 के ऊपर एक रीटेस्ट मिल सकता है दोबारा। अब हम टोटल टू की बात कर लेते हैं, जिसमें एक्सक्लूडिंग बीटीसी हो जाएगा। बिटकॉइन निकल चुका है, ये आपके पास टोटल टू आ गया। टोटल टू भी आपका जो है ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। अब ऑल टाइम हाई पे जब चला गया तो ऑल टाइम हाई पे भी रिजेक्शन होनी थी। ऑल टाइम हाई पे गया तो बीटीसी में भी रिजेक्शन आई थी, और ऑल टाइम हाई पे जाके आपको ऑल्ट्स में भी रिजेक्शन मिलनी थी। ये आपका ऑल टाइम हाई है। अब हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं, यहां पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई में मार्क कर लेता हूं, ये आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2018 वाला ऑल्ट्स का, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। इस पे मार्केट नीचे ये अकोमुलेट करती रही है, अकोमुलेट करने के बाद मार्केट पंप हुई है, पंप होके जब इसने यहां पर आई है ये ऑल टाइम हाई के करीब, यहां पर भी मार्केट आपकी कुछ दिन रही है, 5-6 दिन यहां पर रही है। उसके बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के वापस रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने क्या किया, ये एसएमए 50 के ऊपर है, ये भी एसएमए 50 के ऊपर है होप्सो, यहां पर ये एसएमए 50 के ऊपर है, रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर उठ रही है। यहां पर भी देखें एसएमए 50 के ऊपर थी, ये था 2018 वाला ऑल टाइम हाई, मार्केट इसके नीचे रही है, 2018 वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करके एसएमए 50 को ऊपर चलेगी मार्केट, फिर पंप कर गई, और 2021 में आपके पास हाई लगा मई के अंदर, और उसके बाद फिर 2021 में नवंबर के अंदर ऑल टाइम हाई लगा और मार्केट वहां से नीचे आ गई। टोटल टू का मार्केट कैप। अब ये जो मार्केट कैप यहां पे नीचे है, अब लेट्स सपोज यहां से ये जो मार्केट कैप है इसमें देखते हैं कि कितने परसेंट मार्केट ऊपर गई है। मैं जस्ट परसेंटेज निकालता हूं कि कितने परसेंट मार्केट ऊपर गई है, ताकि हमें बाकी का भी आइडिया हो सके। प्राइस रेंज, यहां से हम परसेंटेज निकालते हैं कि मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है जनाब, 258%। और यही आप लगा लें ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट कहां पे जानी है, ये रही ऑल टाइम हाई। आपका जो क्रिप्टो में एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन जो मार्केट कैप होगा वो 2.88 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम पिछली कैलकुलेशंस देखते हैं, अगर हम पिछले मार्केट को देखते हैं, तो पिछली मार्केट की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद 2.88 ट्रिलियन डॉलर्स पे जाएगा।
यानी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन आपके बाकी कॉइन्स के अंदर आना है। अब ये ऑल टाइम हाई है। इस ऑल टाइम हाई को भाई साहब, ये जो आपके पास कब बना था, ये हैंडल बना था ब्रेकआउट करके, अब वापस रीटेस्ट करने के लिए SMA 50 के ऊपर आया है। तो यहां से थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा तो सब्र बनता है कि मार्केट यहां से वापस ऊपर एक पुल बैक ले। अब ये पुल बैक लिया, मार्केट यहां से वापस पंप हो, और ऑफ कोर्स मार्केट जब इस दफा ऊपर जाएगी, पॉसिबली ये जो आपके पास ऑल टाइम हाई है, ये वाला लेवल, इसको ब्रेकआउट कर देगी। और ब्रेकआउट करके फिर ये जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये आपका एक अच्छा खासा ऑल सेशन लगेगा, और बेहतरीन ऑल सेशन लगेगा, जिसमें आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4x, 5x होगा। ये है, आपको मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं। अब अदर्स की डोमिनेंस भी चेक कर लेते हैं कि अदर्स की डोमिनेंस कहां पे खड़ी हुई है। अदर्स डॉट डी, ये आपके पास अदर्स के डोमिनेंस आ गई। अदर्स की डोमिनेंस यहाँ पे फेक आउट देके फिर नीचे आ गई थी, लेकिन पॉसिबली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बुल एक जो है वो सॉरी, यहाँ पे ये आपके पास गोल्डन क्रॉस है, ठीक है, ये डेथ क्रॉस था, ये आपके पास गोल्डन क्रॉस आ गया। अब गोल्डन क्रॉस दे चुकी है मार्केट, यहां पर गोल्डन क्रॉस दे चुकी है, और होप सो कि मार्केट SMA 200 को जो रीटेस्ट कर रही है, यहां पर जो SMA 200 को रीटेस्ट कर रही है, गोल्डन क्रॉस दे चुकी, गोल्डन क्रॉस दे के अब मार्केट वापस चली जाएगी। और ये जिस पैटर्न के अंदर मार्केट चलती आ रही थी, जिस पैटर्न के अंदर मार्केट है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, यहां से इसे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट चलेगी 13.60% पे, और ये चलेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रैल 2025, और उसके बाद आहिस्ता 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 ये जाएगी 15% तक। ये आपका अप्रैल मई तक, अप्रैल मई 2025 तक ये आपका ऑल्ट सेशन होगा, यहां से जब मार्केट में अदर्स की डोमिनेंस पंप करेगी। ये आप लोगों को मैंने सारा ब्रेकडाउन दिया है बाकी सबका, सही है। अब हम आ जाते हैं बीटीसी पे। बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होनी, देख रहे हैं बीटीसी नेक्स्ट मूव क्या कर रहा है। बीटीसी यहां से डेली टाइम फ्रेम पे पंप हो रहा है, 98,000 पे आ चुका है। लो क्या दिया था बीटीसी ने, लो दिया 95,600 का, और यहां से बीटीसी वापस पंप हो रहा है। ये हमारे पास मेजर सपोर्ट है, ये वाली हमारे पास सपोर्ट थी। ये ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने होल्ड किया हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने होल्ड किया हुआ था। इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर थी मार्केट, तब तक सेफ थी, लेकिन क्योंकि मार्केट यहां से नीचे आ गई है, अब ये बेरिश हो चुकी है फिलहाल। लेकिन क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक बुलिश पैटर्न है, इसको फेक आउट देके मार्केट नीचे आ गई है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बुलिश पैटर्न है, तो यहां पर मार्केट फेक आउट हमें दे रही है, यहां पर मार्केट फेक आउट दे रही है। 95,000 और 92,000 ये हमारे पास मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट अपसाइड पे, ये आपके पास मेजर सपोर्ट लेवल है 95,000 एंड 92,000। जब तक इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है, उस टाइम तक हमें परेशानी वाली कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं। अगर यहां से ब्रेक करती है सीधी 88, 84 पे, और अगर 84 को भी होल्ड नहीं कर पाती, तो भाई सीधी 74, 75 पे। ये जो आप लोगों के पास ये जो सीएमई गैप पड़ा हुआ है, फिर अगर मार्केट इतनी नीचे आ गई, ये सीएमई गैप फिल करेगी, और पॉसिबली ये जो आपका SMA 200 होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर करके ये 74 तक आ जाएगा, 72 तक आ जाएगा। ये आपके पास सपोर्ट लेवल है 95,000, दूसरा सपोर्ट लेवल है 94, 92,000। इन केस अगर इसको ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि SMA 50 की डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, फिर हम SMA 200 के ऊपर आएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर। जब तक SMA 50 के ऊपर है, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस दफा टोटली चेंज होगी। अब दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पॉसिबल सिनेरियो एक, पहला क्या है, ये मैं रात को आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा, जब बीटीसी पंप या डंप करता है, रात को अपडेट दोबारा दूंगा। पहला पॉसिबल सिनेरियो ये है कि मार्केट यहां से वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर जाके क्लोजिंग दे दे, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर, यानी जब मार्केट वीक डेज के अंदर डंप करती है, तो वीकेंड पे आके आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर औकात सैटरडे संडे को मार्केट पंप कर जाती है, और अच्छी खासी पंप करती है। अब मार्केट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर जाके मार्केट क्लोजिंग दे आज के दिन की, और उसके बाद मार्केट यहां से पंप कर जाए मजीद। दूसरा सिनेरियो ये है, अगर मार्केट ने यहां से बेरिश होना है, अभी है मार्केट इन डिसीजन में, अभी मार्केट कंफर्मेशन नहीं दे रही, अभी मार्केट इन डिसीजन में है। जो भी बंदा स्ट्रेटेजिक मूव लेता है, जो भी बंदा टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता है, या जो भी बंदा लिखा पड़ा है, जिस बंदे को आइडिया है कि मार्केट में किस तरह से पैसा बनाया जाता है या मार्केट कैसे वर्क करती है, वो बंदा हमेशा कैलकुलेशंस पे काम करता है। एवं नहीं बोल देता कि भाई मार्केट ने एक चीज बताएं, मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। कंफर्मेशन के बगैर एक चीज नहीं होती। अब यहां पर मुझे कंफर्मेशन थी, जब मार्केट चौथी बारी से रीटेस्ट करने आई थी इस लेवल को, तो मैंने आप लोगों को परसों बताया था कि मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगी, अप साइड पे ब्रेकआउट के बाद,
के लेवल्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे 1,08,500 तक। मैंने डाउन साइड के लेवल्स आप लोगों को लिखवाए नहीं थे क्योंकि मुझे पता था मार्केट ने ब्रेकआउट ही देना है। ब्रेकआउट दे गई, 1,08,500 को टच कर गई है, उसके बाद नीचे आई है। अब पॉसिबिलिटी पहली मैंने आप लोगों को बता दी कि मार्केट ये फेक आउट दे, फेक आउट कंसीडर हो, मार्केट इस लेवल के अंदर जाके क्लोजिंग दे, यानी 1,00,000 के ऊपर आज का दिन क्लोज होना चाहिए, 1,05,000 के करीब आज का दिन क्लोज हो, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से वापस ऊपर चली जाएगी और ये हमारे पास एक होगा फेक आउट कंसीडर, क्योंकि यहां पर हम एक बुलिश पैटर्न के अंदर मौजूद है और मार्केट मजीद एक हाई बना दे। अगर ये वापस जाके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है, जो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट थी, यहां पर टैप है, यहां पर टैप है, यहां पर टैप है, फोर्थ फिफ्थ, जब यहां पर ये दोबारा टैप करने जा रही है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होती है, तो रिजेक्ट होकर अगर नीचे आती है, और ऑफ कोर्स हम मार्केट को 85 तक भी देख सकते हैं, 85, 86 तक, 88,000 तक मार्केट को हम देख सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन यहां से हासिल हो और वापस आ जाए मार्केट। ये थी बीटीसी की करंट सूरत हाल। रात के वक्त इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ दोबारा अपडेट शेयर करूंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जितनी भी हमारी नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 0301547221 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा हाफिज।